आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान किया गया है। उनके द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। उत्तराखंड में इसी साल लागू होगा यूसीसी। ड्राफ्ट रिपोर्ट मिलते ही कदम आगे बढ़ाएंगे। देश में लंबे समय से है यूसीसी की मांग। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड ने की पहल। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यह बताया गया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि यूसीसी को इसी ही साल लागू कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी की पहल है। यह पहला राज्य है जहां पर यूसीसी लागू होगा। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव की जंग भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सितंबर तक बागेश्वर में ताबड़तोड़ जनसभाएं और चुनाव प्रचार करेंगे। बागेश्वर रवाना होने से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत ने अल्मोड़ा में कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं आपको बताते चले कि हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर में कड़ी चुनावी टक्कर में इस बार बसंत खेलेगा। उत्तराखंड 2022 में जो परिवर्तन नहीं ला पाए, बागेश्वर उपचुनाव में इस बार परिवर्तन की शुरुआत होगी। बीजेपी के शासन को उखाड़ने के लिए बागेश्वर की जनता एक कदम आकर कांग्रेस को वोट देगी। कांग्रेस के लोगों ने और बागेश्वर के लोगों ने भी एक चुनौती के रूप में लिया है। लोग उत्तराखंड जो 2022 में परिवर्तन नहीं ला पाया, अब बागेश्वर के साथ उस परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं और भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। 4 दिनों तक रहेंगे ना। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि देहरादून से ही सामने आ रही है। आपको बता दें कि सचिवालय से फाइल गायब होने का मामला सामने आया है। बीज घोटाले की फाइल गायब हुई थी और अपर सचिव कृषि रणवीर सिंह चौहान करेंगे जांच। वहीं आपको बता दें कि कृषि सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर दिए हैं। घपले की फाइल फिर से होगी तैयार। फाइल तैयार करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कमेटी में संयुक्त सचिव गरिमा होंगी शामिल। अनुसचिव नरेंद्र सिंह रावत भी टीम का हिस्सा रहेंगे और अनुविभाग अधिकारी हरीश सिंह रावत भी टीम में। साल 2014 में जो है ये सामने आया था घोटाले में एसआईटी की जांच भी उठी थी। इसकी मांग लगातार की जा रही थी और इसी बीच सचिवालय से गायब हुई फाइल में करीब 20 करोड़ के रुपए का घोटाले का मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सचिवालय से गायब हुई फाइल पर बड़ा जो है वो फैसला लिया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि फाइल को दोबारा बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस फाइल को लेकर लगभग 20 करोड़ रुपए के घपले की बात जो है वो कही जा रही है और जिसमें सभी किस तरीके से जो है फाइल में जो हिसाब किताब था और जो उसमें जानकारियां थी उनको जुटाकर दोबारा से फाइल को बनाया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने देर रात जिले के 9 चौकी प्रभारियों समेत कुल 22 दरोगाओं के कार्य क्षेत्र में फेरबदल कर दिए हैं। आपको बता दें कि एक महिला उप निरीक्षक यानी एसआई को भी चौकी प्रभारी बनाया गया है, जबकि लंबे समय से एक ही पुलिस चौकी और थाना कोतवाली में जमे कई दरोगाओं को भी इधर से उधर किया गया है। जानकारी के अनुसार मंगलोर कस्बा चौकी प्रभारी अकरम अहमद को थाना भगवानपुर कलियर से नवीन नेगी को कस्बा चौकी प्रभारी मंगलोर कोतवाली रुड़की से नितिन बिष्ट को प्रभारी चौकी सोदबी रुड़की और गंगनर कोतवाली से सुभाष चंद्र को प्रभारी चौकी सोत ए रुड़की और धनौरी चौकी प्रभारी प्रदीप राठौर को, शांतर साहा चौकी प्रभारी, लालडांग चौकी प्रभारी विनय मोहन को धनौरी चौकी इंचार्ज और सुल्तानपुर चौकी प्रभारी मनोज नोटियाल को अमानतगढ़ चौकी प्रभारी और लखनौत चौकी प्रभारी नवीन चौहान को, सुल्तान चौकी प्रभारी पुलिस लाइन से अशोक सिरसवाल को लखनौत चौकी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ से शुरू होगी विमान सेवा। हिंडन और भटिंडा के लिए शुरू होगी सेवा। नैनी सैनी हवाई अड्डे से नियमित विमान सेवा की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि सीमांचल जिले के लोग कर रहे थे लंबे समय से मांग नियमित हवाई सेवा के शुरू होने की मांग। वहीं आपको बता दें कि मार्च 2020 से नियमित हवाई सेवा बंद हो गई थी और प्लेन के रनवे से फिसलने के बाद इसको बंद किया गया था और जिसके बाद अब जो है इसे दोबारा से बहाल किया जाएगा और सभी सेवाएं जो है वो सुचारू रूप से यहां से चला दी जाएंगी। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ से विमान सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। मांग ये जो है पुराने समय से लोगों के द्वारा जो है की जा रही थी। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने वन विभाग मुख्यालय में वन्य जीव संरक्षण समीर सिंह और प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक से मुलाकात की। विधायक ने वन संरक्षक को बताया कि बाघ के आतंक से लोग डरे सहमे हुए हैं। साथ ही बताया गया कि बाघ लगातार हमले भी कर रहे हैं, जिनसे ही हाल ही में हुए एक हमले में बाघ ने बुजुर्ग महिला को घायल कर दिया और 2 मासूम बच्चों की जो है मौत हो गई थी। विधायक ने बताया कि बाघ लगातार क्षेत्र में घूम रहा है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और इसलिए इसे तुरंत काबू किया जाए। वहीं विधायक ने जल्द कोई कदम ना उठाने पर धरना देने की भी धमकी दी है, जिसके बाद वन विभाग सक्रिय हुआ और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव महेश जोशी भी मौजूद रहे। जोशीमठ प्रखंड के सलूड डुंगरा मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना में एक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि पुलिस को मिली सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम ने जो है मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो है चलाकर घायलों को उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया है। वहीं आपको बताते चलें कि जहां एक गंभीर घायल को एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। बागेश्वर उपचुनाव पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री और बागेश्वर प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि लगातार 4 बार चंद्र रामदास वहां से विधायक बन रहे हैं और अब उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है। जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। उन्होंने संगठन के कार्य को भी पार्टी के हक में बताया। सौरभ ने कहा कि कांग्रेस पर भी उन्होंने इस दौरान जो है निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अपना उम्मीदवार ही बीजेपी में आ गया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को अपनी ही पार्टी पे विश्वास नहीं है, इसलिए कांग्रेस ने आप पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दिया है। मैं वहां पे रहा हूँ, 10-11 दिन से मैं वहीं था और बहुत अच्छा एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है वहां पर। जो वहाँ की देवतुल्य जनता है वो लगातार पिछले 4 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय चंद्र रामदास जी को जिता रही थी। किसी कारणवश उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे लिए कि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज जब उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, बागेश्वर उपचुनाव टिकट दिया है, तो लोगों का काफी सिंपैथी भी उनके साथ है और जो विकास कार्य चंद्र रामदास जी ने किया है उसको लेके लोगों का साथ हमको मिला है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारक के कार्यक्रमों को भी तय कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 और 3 सितंबर को बागेश्वर में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सैनिकों के साथ संवाद करेंगे और अन्य स्टार प्रचारकों के कार्यक्रमों को भी तय किया जा चुका है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नामांकन में गए थे, उसके बाद वर्चुअल एक सभा उनकी हुई है और वर्चुअल सभा में वहाँ की जो नगर पालिका के चेयरमैन थे भारतीय जनता पार्टी से सत्ता ली, उनकी धर्मपत्नी वो ब्लॉक प्रमुख रही हैं कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी से सत्ता लिया। अभी 2-3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री की 2 सभाएं हम लोग वहाँ करेंगे। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री साहब सभा में रहूँगा। इसके अलावा हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्री जो हमने स्टाफ प्रचारक रूप में जिनका नाम हमने रखा हुआ है,
धन सिंह रावत जी का प्रवास 31 और 1 तारीख को रहने वाला था। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय में रोड शो कर अपना दमखम दिखाया और जनता से कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को भारी मतों से विजय दिलाने के लिए अपील भी की गई। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के रोड शो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रत्याशी बसंत कुमार, पूर्व विधायक उमेद सिंह मजीला सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन और महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट कर कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने की अपील जनता से की गई। जो है हमको दफौट क्षेत्र से एक बहुत बड़ा संगठन जो है वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था, वो उसने कल ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर पार्टी नहीं है, जो जनता के हितों में काम नहीं करती है। इसलिए हमें कांग्रेस पार्टी जो एक बेहतर पार्टी है, जो मानवता, इंसानियत और भाईचारे पर काम करती है, उस पार्टी के लिए काम करना चाहिए। कल जो है हमने उनको ज्वाइनिंग कराया था। गाँव में देखिए टक्कर बहुत जोरदार है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी आराम से जीतेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बीजेपी अपनी प्रशस्त नीति इस समय काम कर रही है और वो ज़्यादा सफल नहीं होगी। लोगों को बीजेपी के शासन से अब ऊब होने लग गई है। खबर रुड़की से है, जहां राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर रुड़की में एक भव्य स्वागत रोड शो किया गया और इस दौरान जबरेड़ा से पूर्व विधायक मदन कौशिक, देशराज करणवाल और बीजेपी से सैकड़ों कार्यकर्ता रोड शो में शामिल रहे। वहीं जगह जगह नरेश बंसल का फूलमालाओं से स्वागत भी किया गया। इस दौरान नरेश बंसल ने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से हैट्रिक मारने जा रही है। वहीं रोड शो में मौजूद मदन कौशिक ने कहा कि अगर सरकार मुझे टिकट देती है तो मैं सीट पर जीतकर पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। संगठन के जिस प्रकार की चिंता करने वाले नेता के तौर पर उत्तराखंड राज्य में आपने खड़ा किया है और आपकी संगठन क्षमता हमेशा तारीफ रही है। आज आपका यहाँ हार्दिक स्वागत रखते हैं। 2024 को लेकर आपको समय जिसे भी मिला उसके लिए काम जगन्नाथ नड्डा जी की राष्ट्रीय टीम में कोषाध्यक्ष के रूप में मुझे दायित्व मिला है। केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए आज यहाँ के कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप पहली बार मेरा जब आगमन हुआ है तो क्वांटम से लेकर ये पूरे रुड़की उसमें कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत के साथ बहुत भव्य स्वागत किया है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश में खनन माफिया के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और जिसके चलते लगातार नदियों से अवैध खनन के कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि खनन माफियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की माने तो बारिश के चलते राजधानी में अभी कहीं पर भी अवैध माइनिंग नहीं हो रही है और बावजूद इसके फिर भी किसी भी तरह की कोई शिकायत सामने भी आती है तो एसडीएम की अध्यक्षता में एंटी माइनिंग टीम का गठन भी किया जा चुका है, जो कि रात के समय में भी मुस्तैद रहकर खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रही है। हम लोग अपने हमारे यहाँ एंटी माइनिंग टीम बनी हुई है जो कि एसडीएम की अध्यक्षता में बनी हुई है और अभी क्योंकि बरसात का सीजन है एज ऑफ नाउ तो कहीं खनन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में शिकायतें आती रहती हैं कि नदी में से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियां चल रही हैं तो हमारी टीम रात को भी जाती है। कल भी कार्रवाई हुई है, करीबन 8-10 कल भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर सीज किए गए और उससे पहले भी डेली बेसिस पे हमारी टीम जा जाके कार्रवाई करेगी।
खबर देहरादून से है, जहां सोमवार को जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 96 शिकायत मिली, जो कि जमीन, बिजली, पानी, शिक्षा और घरेलू विवाद आदि से संबंधित रही। वहीं आपको बताते चले कि सभी शिकायतों में से ज्यादातर शिकायतें सीनियर सिटीजन लोगों की तरफ से आई है। वहीं कई शिकायतों के जल्द निवारण के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया और साथ ही जिलाधिकारी का कहना है कि बाकी शिकायतों की जानकारी लेकर उस पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तकरीबन 86 प्लस हमारे पास शिकायतें आई हैं और ज़्यादातर शिकायतें लैंड से जैसे होती हैं हर बार, और लेकिन उसके अलावा जो मेजरली आज शिकायतें देखने में आई हैं वो सीनियर सिटीजन्स की आई हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आए हैं जिनकी घरेलू किसी वजह से उनकी शिकायतें आई हुई हैं और हमने कंसर्न एसडीएम को बोल दिया है, क्योंकि वो भरण पोषण भी वही देखते हैं, तो एसडीएम उसको एक बार पर्सनली देख लें कि इश्यूज क्या हैं और उसे रिजॉल्व करें। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों की कोटद्वार एडीजे कोर्ट में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित साजवान ने इस केस से हटने का निर्णय लिया है। कोटद्वार में मीडिया से बातचीत करते हुए अमित ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुकदमे के कारण वह दूसरे मुकदमों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और जिसके चलते उन्होंने इस केस से अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। व्यक्तिगत कारणों से मैंने इस मामले में अपना वकालतनामा वापस लिया है, क्योंकि इस मामले में बहुत जल्दी सुनवाई हो रही है। आज ही जो है इसमें ऑर्डर हुआ, फिर इसमें 1 तारीख लग गई है और इस प्रकार से जो है और जिस दिन इस मामले की सुनवाई होती है लगभग पूरा दिन इस मामले की सुनवाई में लग जाता है और इस कारण मेरे अन्य क्लाइंट के साथ मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं। उनके मुकदमे छूट जा रहे हैं, तैयारी भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। ऋषिकेश के आपा गंगानगर में डेयरी पर दूध लेने गई एक बुजुर्ग महिला के गले से चैन छीनकर लुटेरे फरार हो गए। बुजुर्ग ने लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन वह बच निकले। वहीं आपको बता दें कि बुजुर्ग ने पुलिस को तहरीर देकर चैन स्नैचिंग होने की जानकारी पुलिस को दी गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस ने उपलब्ध कराई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल सोमवार की सुबह आपा गंगानगर निवासी आशा चौहान अपने घर से दूध लेने के लिए डेयरी की ओर निकली थी, लेकिन चामुंडा मंदिर के निकट पीछे से आए एक लुटेरे ने अचानक झपट्टा मारकर गले से चैन छीन ली। मैं रोज की तरह दूध लेने जाती हूँ सुबह, तो गली नंबर 8 में एक व्यक्ति ने मेरा पीछा किया और मैं समझ ही नहीं पाई कि ये कौन है और उसने पीछे से झपट्टा मार के मेरी चैन निकाल ली। और गली नंबर 8 में एक छोटी सी गली जाती है, उससे भाग के मैंने पीछा भी किया और गली नंबर 9 में उतर के फिर गली नंबर 10 में घुस गया। भीमताल में लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने से नोटिस भेजने से परेशान सैकड़ों व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले रामलीला ग्राउंड में महापंचायत की और इस मौके पर आक्रोशित व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर व्यापारियों को उजाड़ने से बचा सकती है। बताते चले कि बीते दिनों हाईवे किनारे बसे सैकड़ों व्यापारियों को लोक निर्माण विभाग और वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस भेजे गए थे और इसको लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि सरकार उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है और इसी के चलते सोमवार को नैनीताल जिले के सैकड़ों व्यापारियों ने भीमताल के रामलीला ग्राउंड में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले एक महापंचायत की। हाल को इकाई से सारे पदाधिकारी पहुंचे हैं और हमने पूर्ण समर्थन दिया है। जैसे जैसे कार्रवाई होगी के खिलाफ व्यापारी लालगो का एकजुट रहेगा। जैसे यहाँ से देंगे उसी पे काम होगा आगे को। सरकार कह रही है कि हम हाईकोर्ट का काम कर रहे हैं। अब सरकार कुछ कहे, हमारे प्रदेश का नेतृत्व होगा उसको हम उसका उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज ही जो महापंचायत बुलाई गई है,
इसमें जो हमारे राज्य मार्गों के किनारे में बसे हुए व्यापारियों को उजाड़ने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हाईकोर्ट के नाम पर वो हमारे व्यापारियों को डरा रही है, धमका रही है। इसके लिए हम लोगों ने ये आंदोलन की चिंगारी इस भीमताल की रामलीला मैदान के प्रांगण से छेड़ दी है। अब ये चिंगारी की आग कहां तक जाएगी और हम प्रयास करेंगे कि ये आग लोकसभा चुनाव तक जाएगी। उत्तराखंड राज्य हमने इसलिए बनाया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के लोगों के अंदर छोटे छोटे जो काम करते हैं, ये राज्य की कल्पना के साथ राज्य निवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ व्यापार मंडल ने आह्वान किया है और आज महापंचायत हुई है। और निश्चित रूप से जहां एक पटवारी नहीं जाता ग्रामीण क्षेत्र, हमारा आक्रोश इस बात का है, वहां सरकार ने पीडब्ल्यूडी ने मनमाने तरीके से, हिटलर शाही तरीके से निशान लगा दिए। लोगों में दहशत का माहौल है। तो रामलीला मंच जहाँ पर असत्य के खिलाफ, शोषण के खिलाफ उसमें चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने कई युगों पहले जिनकी प्रासंगिकता तब भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। हमें ये मैं आह्वान करना चाहता हूँ इस मंच से, सम्मेलन से। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप यहाँ पर लेने जा रहा है। भीमताल में जो महापंचायत हुई है, ये हमारे एक नई दिशा व्यापारियों की दिखाएगी और हम सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि व्यापारियों को इतने हल्के में न लें। व्यापारी इस समय आज से नहीं, बहुत पुरातन काल से रीढ़ की हड्डी की तरह सरकार का साथ देता है। थराली व्यापार संघ ने उप जिला अधिकारी रविंद्र जुवाठा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ चल रही कार्रवाई में व्यापारियों और भवन स्वामियों को समय देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार से जवाब मांगा था और जिसके क्रम में कई जनपदों में अतिक्रमण को चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। चमोली जनपद में भी उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करते हुए अतिक्रमणकारियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है और जिससे व्यापारियों में अपने व्यापार के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारा ये कहना है कि थराली का जो बाजार है, लगभग हमारे जो दुकानदार हैं यहाँ पे लगभग 60-70 सालों से पीढ़ियों से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई अतिक्रमण है, हटाना है, ये है, तो भाई एक तरफ कह रहे हैं कि भाई पलायन रोकना है, पहाड़ों से पलायन रोकना है, पहाड़ों में लोग रहें, ये रहें। ऐसे कर दुकान हटा दें, दुकानदारों को हटाएं, तो कहाँ पलायन रहेगा। अभी थराली बाजार के व्यापारी एसडीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय उत्तराखंड को देकर आए हैं, जिसमें कि हमारी मांगे हैं कि जो सरकार आज अतिक्रमण के नाम पर, हाईकोर्ट के नाम पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने की बात कर रही है, तो थराली में ये स्थिति आ गई है कि प्रत्येक व्यापारी जो है कि डर और भय के माहौल में जी रहा है। विकासनगर में ड्रग विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सोमवार सुबह ड्रग विभाग को हरबरपटपुर क्षेत्र में ट्रक द्वारा संदिग्ध रूप से दवाई ले जाने की सूचना मिली थी और जिसके चलते ड्रग विभाग की टीम हरबरपटपुर पुलिस चौकी पहुंची और जहां पर दवाइयों का ट्रक ले जा रहे व्यक्ति से पूछताछ जानकारी हासिल की गई। वहीं आपको बता दें कि स्थित संबंधित फॉर्म में गोदाम पर पुलिस टीम के साथ छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हुए गोदाम में रखे दवाइयों के स्टॉक और कागजातों की भी जांच पड़ताल की गई। हालांकि इस दौरान ड्रग विभाग की टीम को जांच पड़ताल में ट्रक में ले जाई जा रही दवाइयों के कागजात व मात्रा सही पाई गई, लेकिन ड्रग विभाग की टीम ने फर्म के इस गोदाम में भारी अनियमितताओं के साथ ही भारी मात्रा में एक्सपायरिंग दवाइयां और कुछ कंपनियों की बिना कागजात की दवाइयां बरामद की। इन्होंने कोई ट्रक जो पकड़ा है दवाइयों से भरा हुआ है और हरबरपुर चौकी में वो खड़ा है और उसमें 2 लोग भी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है और प्रकरण में जांच हुई है। तो मैंने ड्रग कंट्रोलर महोदय से जो है इसमें अनुमति प्राप्त करके विजिलेंस के साथ, एफडीए विजिलेंस टीम के साथ में हरबरपुर चौकी पहुंचा था, जहाँ पे हमने जो 2 लोग वहाँ पे बैठे थे जो ट्रक में भी सवार थे, ट्रक दवाइयों से भरा हुआ था
तो उनसे पूछताछ की है, उन्होंने उन दवाओं के क्रय विक्रय अभिलेख हमको उपलब्ध करवा दिए थे, लेकिन इनकी एक फर्म यहाँ पे होंडा रोड पे स्थित है, ब्लू जोन हेल्थ केयर के नाम से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।